कोरोना की मुश्किल घड़ी में जब पूरी दुनिया की राजनीतिक पार्टियां अपने देश की सरकारों का साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिला रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी अपनी राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं। बेबुनियाद बातें कर अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों को पॉजिटिव रखने के लिए, उम्मीद जगाने के लिए ताली थाली बजाने या फिर दिया जलाने का आह्वान किया था, पर राहुल गांधी नेगेटिविटी फैलाते हुए पीएम मोदी की पहल का मजाक उड़ाने लगे। खैर, अमीर गरीब हर किसी ने इस पहल का स्वागत ही नहीं किया, जी जान से समर्थन भी किया। राहुल गांधी ये विष बेल हर मौके पर उगाते आए हैं। भारत के 3 फोटोग्राफर्स को जम्मू कश्मीर की फोटो पर पुलित्जर पुरस्कार मिला। राहुल गांधी ने फटाक से ट्वीट कर बधाई भी दे डाली, वो भी तब जब पुरस्कार देने वाली संस्था ने कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बल्कि अलग बताया। देश तोड़ने की बात पर राहुल शाबाशी देते हैं। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र देखिए। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने चुपके से अपने ही खास आदमी अजय थिप्से को नीरव मोदी के बचाव में लगा दिया। ये कमाल कांग्रेस और राहुल गांधी ही कर सकते हैं कि एक तरफ तो देश का पैसा मिल बांट कर डकारें, फिर सरकार पर हमलावर हों और पिछले दरवाजे से अपने मौसेरे भाइयों की मदद भी करें। लगभग 50 साल के कांग्रेसी युवा नेता राहुल गांधी प्रचार के इतने भूखे हैं कि झूठे क्रेडिट लेने से भी नहीं चूकते। कोरोना वायरस महामारी से जंग में जयपुर का भीलवाड़ा जिला पूरे देश में एक मॉडल बनकर सामने आया। जब मम्मी सोनिया ने बेटे राहुल को इसका क्रेडिट दिया तो ग्राम पंचायत की सरपंच किस्मत गुर्जर भड़क गईं और राहुल की जमकर क्लास ली। यही नहीं, कांग्रेस आईटी सेल ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायनाड में कोरोना वायरस रोकने के प्रयासों व तरीकों की प्रशंसा की है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा कभी कहा ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र वायनाड हॉटस्पॉट बना। संसद में खुलेआम खुद को पप्पू मानने वाले राहुल गांधी एक और तो केंद्र सरकार को सलाह देते हैं कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, पर वहीं कांग्रेस शासित पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र केंद्र सरकार की घोषणा से पहले ही लॉकडाउन बढ़ा देते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 41 करोड़ गरीबों को 52,606 करोड़ रुपए की सहायता सुनिश्चित की। इसके बावजूद राहुल गांधी कहते हैं कि प्रवासी मजदूरों को न्याय जैसी 7,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जानी चाहिए। वाह, दशकों तक अन्याय करने वाली पार्टी कांग्रेस के चश्मो चिराग न्याय का घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राहुल जी, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने लाखों गरीब श्रमिकों के खाते में पहले ही पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। आखिर पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्य अपने नेता की सलाह क्यों नहीं मानते? क्या वो राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते? वहीं क्या मजदूर राहुल गांधी के लिए सिर्फ फोटो खिंचवाने की चीज हैं? कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अभिजीत बनर्जी से बातचीत की। प्रवासियों के पलायन के बहाने राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार को घेरना चाहते थे, लेकिन अभिजीत बनर्जी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार पर सवाल उठाकर उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स हटाए जाने की मांग की, पर पंजाब, राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर गांधी जी के पहले बंदर बन गए राहुल गांधी। एक और मोदी सरकार श्रम कानूनों में सुधार कर श्रमिकों के देखभाल में लगी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस शासित महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में मजदूरी के घंटों को बढ़ाकर शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है और राहुल गांधी खामोश खड़े हैं। फेक न्यूज फैलाने की तो जैसे कसम खा रखी हो, कभी पीपीई किट पर, कभी बैंक घोटालेबाजों के नाम पर, तो कभी रेलवे द्वारा मजदूरों से टिकट के पैसे लेने की झूठी खबरों की दुकान खोल ली है माननीय राहुल गांधी ने। तो कभी सबसे सुरक्षित आरोग्य सेतु को ही असुरक्षित करार देने का असफल प्रयास करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना रवैये और बतौलेबाजियों ने देश को गुमराह करने का काम किया है, जो निंदनीय ही नहीं शर्मनाक है।